हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं स्पीडी फरवरी मंथ की, जो कि क्या है आपकी फरवरी मंथ की है, जिसमें कि आपका फरवरी 2025 से लेकर के 1 फरवरी 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर किया गया है, जो कि सभी एग्जाम के लिए, अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपी पीसीएस, पीसीएस, जहां पर भी आप पूछा जाता है क्वेश्चंस, टीचर का एग्जाम, कोई सा भी आप रेलवे, दरोगा आप दे रहे हैं, तो इन सभी एग्जामों के लिए जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि ये वन लाइनर मैगजीन है जो कि फैक्चुअल है। तो आप इसको देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं 850 क्वेश्चंस को, जो कि एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। ठीक है, जो कि ये पूरी मैगजीन का सार होता है। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए, पहला है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संगठन के किन 2 शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। तो जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था 77वां, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो उसमें थे आपका उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों आप क्या थे? तो इस बार मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 किन 2 राज्यों को थीम स्टेट का दर्जा दिया गया है? जो आपका सूरजकुंड में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजन हो रहा है, उसमें थीम स्टेट किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका बी, यानी कि उत्तर प्रदेश और मेघालय को। किसको बनाया गया है? उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम स्टेट बनाया गया है। सो क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 53वीं विश्व पुस्तक मेला गेस्ट ऑफ ऑनर और फोकस कंट्री के तौर पर किन देशों ने हिस्सा लिया था? यानी कि देखिए, अभी जो पुस्तक मेला हुआ था आपका कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ था। तो वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर और फोकस कंट्री के रूप में इन 2 देशों ने हिस्सा लिया था। तो ये लिया था आपका सी, कतर और स्पेन। किसने लिया था? तो कतर और स्पेन ने लिया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 15 जनवरी को आयोजित 78वें सेना दिवस यानी कि नो योर आर्मी, क्या है? नो योर आर्मी नामक भव्य प्रदर्शनी और सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका जयपुर में। कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कौन सा था? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था आपका अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर। ठीक है, 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपका फ्रेडरिक मर्ज। कौन थे? तो ये जर्मन चांसलर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा है? बायो हैप्पी जिला, वेरी इंपॉर्टेंट। बायो हैप्पी जिला बनने वाला की पेन्योर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा देश बना, ऐसा कोई राज्य बना है बायो हैप्पी जिला। ठीक है, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? तो किसे किया गया है? ये किया गया आपका मेजर स्वाति शांता कुमार को। किसको दिया गया है? तो मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हाल ही में 2026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमले को 1000 साल पूरे होने पर कौन सा पर्व मनाया गया था? यानी देखिए, सोमनाथ जो मंदिर था उसको, उस पे जो हमला हुआ था उसको कितने साल पूरे हुए हैं? तो 1000 वर्ष पूरा हुआ है। तो उसके उपलक्ष्य में एक पर्व मनाया गया था। कौन सा पर्व मनाया गया था? तो वो मनाया गया था आपका सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। कौन सा है? तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारनाथ कहाँ स्थित है? यूपी के बनारस में, है ना। हाल ही में स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ
किस राज्य ने किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका डी यानी कि मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मैत्री ने किस संस्था में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। क्वेश्चन नंबर 11, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। निजी डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया डिजिटल, आपकी जो क्या खोली जाएगी? निजी डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया आपका पंजाब राज्य। ठीक है, कौन बन गया? पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए आधार के शुभारंभ का क्या नाम है? तो ये आपका जो नाम है बी, उदय। क्या नाम है? उदय। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पश्चिम बंगाल में किस स्थान पर एक नया नौसैनिक बेस स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ किया जा रहा है? तो ये हल्दिया में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? हल्दिया में किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट 14। देखिए, सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ऐसा करने वाला बन गया हमारा भारत। कौन बन गया? भारत। एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के, देखिए ये 2025-26 के लिए है तो अभी ये रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, सो इसमें है अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर। देखिए ये आपका जो बात हो रहा है 2025 और 26 के अकॉर्डिंग बात हो रहा है, लेकिन अभी आपको पता है कि आज हमारा 1 फरवरी को आपका बजट पारित कर दिया गया है। कौन सा? तो 2026 और 27 का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है वो रहने वाला है 6.8 टू 7.2 तक। कितना रहने वाला है? तो 6.8 टू 7.2 तक रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिलेवेंट है बट ये आंकड़े रिलेवेंट नहीं है। आपको याद रखना है 6.8 टू 7.2 अभी रिसेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है। पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका बी यानी कि कलपेट्टा केरल में। कहाँ किया गया है? तो कलपेट्टा केरल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, भारत के पहले पीएम विश्वकर्मा स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पीएम विश्वकर्मा स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका डी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय सेना ने साइबर सुरक्षा के उद्देश्य से राजस्थान की नासिराबाद छावनी में किस नाम से एक नई बटालियन का गठन किया है? तो ये जो किया गया है भैरव बटालियन के नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के किस प्रदूषण नियंत्रण जहाज को जलावतरण कर दिया है? तो किसको किया है? ये किया गया है समुद्र प्रताप को। किसे किया गया है? समुद्र प्रताप को किया गया है। जो आपका नेक्स्ट है, हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है? तो किसको पीछे छोड़ते हुए बन गया है? ये बन गया है आपका चीन को। देखिए जो भारत है पहले चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता था, लेकिन अब ये फर्स्ट नंबर पे आ गया है। किसको पीछे छोड़ते हुए? सबसे ज्यादा चावल कौन उगाता था? तो हमारा चीन। चीन जो है सबसे ज्यादा चावल उगाता था, तो उसको पीछे छोड़ते हुए भारत जो है चावल उत्पादन में पहला कंट्री बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। देखिए, तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका सी यानी कि गुंटूर आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया था? गुंटूर आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, किस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो
और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया था। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका सी, दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो सी, दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार है, एमपी की सरकार है, उसने 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किया है आपका कृषि वर्ष। कौन सा? तो कृषि वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये बन गया हमारा ऑप्शन बी, बुल्गारिया। कौन बन गया है? तो बुल्गारिया बन गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिशन मौसम, कौन सा है? मिशन मौसम योजना के तहत किस शहर में पहले स्वदेशी 3D प्रिंटिंग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? ये संभाला हमारा बी, नंदिनी चक्रवर्ती। किसने? नंदिनी चक्रवर्ती ने संभाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि पहली बार बनी है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा में हुए फिडे वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो कांस्य पदक किसने जीता है? ये जीता है हमारा ऑप्शन सी, अर्जुन एरिगेसी ने, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, दुनिया का पहला देश कौन बन गया है जिसने डाक पत्रों की डिलीवरी बंद कर दी है? तो ऐसा करने वाला, डाक पत्रों की डिलीवरी बंद कर दी है, किसने कर दिया है? जो हम डाक से चिट्ठी भेजते थे ना, वो बंद कर दिया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है? ये बन गया है आपका डेनमार्क। ठीक है, हाल ही में हॉल के हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली नागरिक उड़ान भरी है, तो कौन सा है? ये था हेलीकॉप्टर आपका ऑप्शन ध्रुव NG। कौन सा? ध्रुव NG। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर USA, चीन, जर्मनी, कौन सा? USA, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है, यानी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। कौन सा? किसको पीछे छोड़ा है? तो ये इसने जापान को पीछे छोड़ा है। एक सेकेंड, इसने जापान को पीछे छोड़ा है। तो जो हम चौथे नंबर पे हैं, देखिए USA की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद चाइना और फिर जर्मनी, उसके बाद चौथे नंबर पे जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन आ गया है? तो हमारा भारत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लिपि में लिखी गई संथाली भाषा में भारत के संविधान को जारी किया है? तो ये किया गया है आपका बी, ओल चिक्की। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है आपका लखनऊ में। कहाँ किया गया है? UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, लखनऊ में किया गया है। किस टीम ने लिस्ट A क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी में के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर यानी कि 574 रन का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? ये बनाया आपका डी, बिहार ने। किसने बनाया है? बिहार ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हाल ही में किस राज्य ने जनजाति स्वशासन के लिए ऐतिहासिक पेशा नियमावली को मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? ये दिया है आपका ऑप्शन सी, यानी कि झारखंड ने। किसने दिया है? झारखंड ने। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने भारी भरकम रॉकेट LVM-3M6 के जरिए किस देश के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 को अंतरिक्ष में स्थापित किया है?
तो किसने किया है? ये किया है आपका अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका, एक सेकेंड, तो ये सैटेलाइट, एक सेकेंड, ये सैटेलाइट किस देश का था? तो ये था यूएसए का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ए क्रिकेट लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक यानी कि 32 गेंद में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हमारे साकिबुल गनी। क्या बन गए? साकिबुल गनी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसका किया है? ये किया गया है K4 का किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में स्वदेशी रूप से निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम है, जिसे भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है? तो ये है आपका अजदीप। किसको शामिल किया गया है? तो अजदीप को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में किसे हराकर दूसरा खिताब जीता है? तो किसे हरा के जीता है? ये जीता है आपका भारत को हराकर। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद में पेश बीबी ग्राम जी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार को वैधानिक गारंटी दी गई है? ठीक है। तो कितने दिन की दी गई है? ये 125 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो किसको कर दिया गया है? ये है आपका सी यानी कि सिंधु घोष। आईएनएस सिंधु घोष को 40 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया है। अब हाल ही में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ओमान से सम्मानित किया है? तो किसे किया गया है? ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है। एक सेकेंड, 40 ऑप्शन देख लेते हैं। 43 का, अच्छा, तो नरेंद्र मोदी को किया है। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट है, आबू धाबी में हुई आईपीएल 2026 की नीलामी में आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन बन गया है? तो सबसे महंगा कौन है? तो ये यहाँ पर कैमरन ग्रीन। नेक्स्ट है आपका, चेन्नई में आयोजित स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार ये खिताब जीता है? तो किसको हराकर जीता है? ये हांगकांग चीन को हराकर ये खिताब जीता है। ये हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो किसे मिला है? ये मिला है आपका मियाना रेलवे स्टेशन को। किसको मिला है? मियाना रेलवे स्टेशन को मिला है। किस कथाकार को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से देने की घोषणा की गई है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा मैत्रेय पुष्पा। कौन से हैं? मैत्रेय पुष्पा। सो नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है डी यानी कि राजकुमार गोयल को। ठीक है। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने देश का पहला जेनजी थीम आधारित डाकघर खोला है। जेनजी आधारित, तो कौन सा है? तो ये आपका आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा गांधी करने की घोषणा किया है? तो किसने किया है? ये घोषणा की गई है आपका सी यानी कि पंजाब द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO गोलमेज समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपका ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। हाल ही में भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि हरिमाऊ शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? किसके बीच होता है? तो हरिमाऊ शक्ति जो होता है मलेशिया और इंडिया के बीच होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी कहाँ हुआ था?
तो ये जो हुआ था, ये हुआ था हमारा बीकानेर राजस्थान में। ध्यान रखिएगा किसने, तो भारत और मलेशिया का है, बीकानेर राजस्थान में किया गया है। द बैंकर पत्रिका ने 2025 के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक बैंक के रूप में किसे सम्मानित किया है, तो ये किया गया है 53 आपका डीबीएस बैंक सिंगापुर को। किसको, डीबीएस बैंक सिंगापुर को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किस स्थान पर किया गया है, तो कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका सी, कोलकाता में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई है, तो ये की गई है ऑप्शन सी, लाल किला नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने के साथ ही गारंटी कृत रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर कितने 125 दिन कर दिया है। ठीक है, तो देखिए जो हमारी ये मनरेगा थी स्कीम, उसकी जगह पे कौन सी आ गया, उसका नाम बदल गया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, और इसमें पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी देते थे, अभी 125 दिन की रोजगार की गारंटी दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूजीसी की जगह उच्च शिक्षा के लिए एक नया नियामक निकाय बनाने के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। इस नए नियामक का नाम क्या है, तो ये है आपका 67 का सी, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने भारत में एआई और स्किल्स डेवलपमेंट में 17.5 बिलियन का निवेश करने की घोषणा किया है, जो एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा, तो किसने किया है, ये किया है आपका माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण के लिए ग्लोबल सोसाइटी ने वनतारा संरक्षण केंद्र के किस संस्थापक को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर द एनिमल्स वेलफेयर से सम्मानित किया है, तो किसे किया है, ये किया गया है आपका अनंत अंबानी को किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया है, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया है, तो ये सम्मानित किया है आपका रवीना टंडन को। किसको किया है, रवीना टंडन। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 920 मीटर लंबी श्योक सुरंग राष्ट्र को कहां समर्पित की है, तो कहां पर बनी है, ये बनी है आपका लद्दाख में। कहां बनी है, लद्दाख में। क्या बना है, तो श्योक सुरंग बना है। कितने मीटर लंबी है, तो 920 मीटर लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, देखिए हाल ही में संसद में निम्नलिखित में से किसकी 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा आयोजित की गई है, तो किस पे की गई है, ये किया गया है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत पर। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने अपने पहले फीफा शांति पुरस्कार, पहला है जब भी कोई इवेंट पहली बार होता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है, तो पहली बार फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, ये किया गया हमारे डोनाल्ड ट्रंप को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी कोई पहली घटना होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार पुलिस ने, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट, बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर पुलिस स्टेशन पर किस विशेष यूनिट के गठन की घोषणा की है, तो किसका गठन किया जाएगा, तो ये अभया ब्रिगेड। किसका है, अभया ब्रिगेड। हर पुलिस स्टेशन पे एक इस संगठन बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी बैठक में रेपो दर को 5.5% से घटाकर कितना कर दिया है, तो आरबीआई ने आपका रेपो दर, क्या है, रेपो रेट जो है उसको घटा दिया है, 5.1 से कम करके आपका कितना कर दिया है, तो 5.25 कर दिया है। ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में आयोजित 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, कौन सा है, 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूस की ओर से किसने भाग लिया था, तो रूस की तरफ से आए थे आपका वहां के राष्ट्रपति जो हैं।
तो व्लादिमीर पुतिन आए थे वहां के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है शतरंज के इतिहास में फिडे रेटिंग हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? ये है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए, भारत ने चक्रवात द्वितीय, कौन सा चक्रवात है? द्वितीय से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर, कौन सा है? ऑपरेशन सागर लॉन्च किया है। तो ये चक्रवात एक तो ध्यान रखना है, और कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, तो ये किया गया है आपका श्रीलंका को मदद देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, कौन सा है? तो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? ये किया है आपका अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ वाले नए कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये कर दिया आपका सेवा तीर्थ। क्या कर दिया है? सेवा तीर्थ। पूछा जा सकता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025, ऑक्सफोर्ड जो आपकी डिक्शनरी है उसने, ठीक है, तो किसको किया है वर्ड ऑफ द ईयर 2025? ये किया गया है आपको रेज वेट को। किसको? तो रेज वेट को किया गया है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस वैज्ञानिक को 8वें पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया ऑप्शन बी डॉक्टर टेसी थॉमस को। किसको किया गया है? डॉक्टर टेसी थॉमस को किया गया है। भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी 6% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? तो किस बैंक में बेचेगा? तो ये आपका होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 6% हिस्सेदारी बेच देगा। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 83 56वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफा 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आपका स्किन ऑफ यूथ को। किसे मिला है? स्किन ऑफ यूथ को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रायपुर में आयोजित डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसे घोषित किया गया? तो गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली को किया गया है। ठीक है, गाजीपुर। हाल ही में किस राज्य के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है? तो किसका कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है पश्चिम बंगाल के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार MF हुसैन को समर्पित लौह व कलम, क्या है? लौह व कलम संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका दोहा कतर में। कहाँ किया गया है? दोहा कतर में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A का चौथा युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है आपका INS तारागिरी इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित किया है? तो ये किया गया है आपका ओडिशा के सत्र को संबोधित किया है। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे ज्यादा महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बनी है आपकी दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। जैसे IPL आपके पुरुष का होता है, वैसे WPL महिलाओं का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 PM नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट का अनावरण किया है? तो कौन सा किया है? ये किया गया है आपका विक्रम 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 2025 को भारत में 76वें संविधान दिवस को किस थीम के साथ मनाया गया? तो किस थीम के साथ मनाया गया था? ये मनाया गया था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो आपका यह ध्यान रखना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, और हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान इस बार की थीम थी 2025 की। ठीक है,
हाल ही में राष्ट्रीय मंडल खेलों 2030 की मेजबानी औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को सौंपा गया है? तो किसको सौंपा गया है? ये सौंपा गया है अहमदाबाद गुजरात को। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात को सौंपा गया है। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब? 26 नवंबर। पर किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किया गया? तो कहाँ किसका किया गया है? ये किया गया है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। किस जिले को देश का पहला एआई मॉनिटर्ड जिला घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है आपका सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र को किया गया है। ही मैन के नाम से मशहूर किस दिग्गज भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो किसका हो गया अभी? धर्मेंद्र सिंह का। जो आपके धर्मेंद्र जी थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर आपका 97। महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में भारत ने किस देश को 7 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीता है? तो किसको हराकर? नेपाल को हराकर पहली बार खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 98। किस देश में 12,000 सालों में पहली बार हेलीगुंबी ज्वालामुखी फटने से भारत सहित कई देशों में हवाई यात्रा बाधित हुई है? तो ये किस देश में स्थित है? ये हमें बताना है। तो ये हमारा इथोपिया में। कहाँ स्थित है? तो इथोपिया में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई G20 समिट 2025 की थीम क्या थी? तो जो ये थी आपकी एकजुटता, समानता और सततता आपका इस बार की थीम थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने किस भारतीय उद्योगपति को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया मुकेश अंबानी को। किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका, तो किसे दिया गया है? तो ऑप्शन सी कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली जीडीपी सीरीज के लिए कौन सा नया बेस ईयर प्रस्तावित किया है? तो नया बेस ईयर जो आपका प्रस्तावित किया गया है वो किया गया है 2022-23 को माना जाएगा जीडीपी के लिए। ठीक है, दुबई एयर शो 2025 के दौरान इंडियन एयर फोर्स का कौन सा एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया जिससे आईएएफ के विंग कमांडर नमान सयाल शहीद हो गए हैं? तो कौन सा हुआ है? वो हुआ है आपका तेजस। कौन सा हुआ है? तेजस आपका हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 103 देख लेते हैं। देखिए, थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली फातिमा बॉस किस देश की हैं? तो ये कौन सा हुआ था और कहाँ हुआ था? ध्यान रखना है। तो ये हुआ था आपका थाईलैंड में। कौन सा नंबर का था? तो 74वें नंबर का था। और कौन विजेता था? तो फातिमा बॉस विजेता थी। कहाँ से हैं ये? तो ये हैं आपके मैक्सिको से। कहाँ से हैं? मैक्सिको से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देश के पहले ऐसे नेता कौन बने जिन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा दिया है? तो कौन बने हैं? आपका नीतीश कुमार। कहाँ के हैं? तो आपके बिहार के हैं। कितनी बार? तो ये 10वीं बार आपके सीएम बने हैं। कहाँ के? बिहार के। तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। स्विट्जरलैंड का कौन सा महान टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है? तो कौन चुना गया है? ये चुना गया है आपका रोजर फेडरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी कि मेजर नॉन नाटो एली का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किसको की गई है? ये है आपका सऊदी अरब को। किसको की गई है? सऊदी अरब को। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका बी मिशेल बैचलेट को किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ये सिंगल, देखिए ये ना वन लाइनर क्वेश्चन है, और वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी आप अगर कोई सा भी पीसीएस दे रहे हैं उसमें भी आ जाता है कई बार। ठीक है, डिटेल के साथ वन लाइनर भी आते हैं। और आप जितने सीजीएल दे रहे हैं, बिहार का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया कोई एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, हर जगह काम आएगा। एसएससी का एग्जाम
हर जगह ये न्यूज काम आएगी। सो नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नहीं ये रह गया, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया? कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसके द्वारा, तो किसको दिया गया है 2000, तो दिया गया है आपका पैरा सोशल को बनाया गया है, ठीक है, 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार किसे दिया, प्रदान किया? तो किसको प्रदान किया है? ये किया गया है आपका ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा को मिला है। कौन सा? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा, ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी 2026 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है आपका 23वां। 2026 की बात है, अभी न्यू है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कौन सा है? तो आपका 23वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के विद्रोह की नायिका, स्वतंत्रता सेनानी, वीरांगना क्या है, उदा देवी पासी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया है? तो ये किस स्थान पे किया गया है? ये किया गया है आपका लखनऊ में। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। देखिए हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो इसे हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनिसेफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को बाल अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो किसको किया गया है? तो कीर्ति सुरेश को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद ठाकुर जी की जरी पोशाक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो 10 सालों के लिए दिया जाता है। भौगोलिक अगर किसी एरिया विशेष के लिए होता है ये, ठीक है। सबसे पहले किसको दिया गया था? तो हमारा जो दार्जिलिंग की चाय है दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और 2004 में दिया गया था। कितने सालों के लिए दिया जाता है? 10 सालों के लिए जाता है। किसी भौगोलिक विशेष में कोई वस्तु या फिर कोई उत्पाद जब होता है तो उसकी विशेषता के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड। तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ठाकुर जी कहाँ पे हैं, तो ठाकुर जी आपके मथुरा के हैं, तो मथुरा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कहाँ से है ये जो अंबाजी सफेद संगमरमर आपका जो है ये कहाँ से है? तो गुजरात से है, ठीक है। नेक्स्ट है, फीफा ने यूरो 2028 फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार किसे सौंपा है? तो किसे सौंपा है? ये सौंपा है आपका यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स में और आयरलैंड को। इसको तो इंग्लैंड और आयरलैंड को सौंपा है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने बांग्लादेश की सीमा के निकट असम के धुबरी जिले के किस नाम से एक नए सैन्य अड्डे का निर्माण शुरू किया है? तो ये है आपका, इसका नाम क्या रखा गया है? तो लाचित बोरफुकन सैन्य स्टेशन इसका नाम रखा गया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाता है, भारत में बीआरओ द्वारा निर्मित अपना सबसे नया और दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू सक्षम एयरबेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन बी यानी कि न्योमा लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 118, देखिए, पहले जल संरक्षण जन भागीदारी पुरस्कारों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका तेलंगाना राज्य को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 119, हंगेरियन मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले ने किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो किसने देखिए बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपका डेविड सजेले ने जीता है। और किसके लिए जीता है? किस उपन्यास के लिए जीता है? तो ये आपका फ्लैश के लिए जीता है। किसके लिए? ऑप्शन बी, फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार जीता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, भारत और मालदीव के बीच 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन, तो एक्वेरियन का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक्वेरियन किसके बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच होता है। कौन सा संस्करण था? तो 14वां संस्करण था
इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया था। ये 4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकर लगाना शुरू कर दिया है? तो किस पर ये कर दिया गया है? उत्तराखंड ने। ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने, किसने लगाना शुरू कर दिया है? तो उत्तराखंड ने हरित कर लगाना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 122, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्या है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो किसको किया है? ये किया गया है आपका ऑप्शन बी, यानी कि यूरोपीय संघ को। किसको? यूरोपीय संघ को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास, छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास यानी कि विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो कौन सा नंबर का? देखिए, ये तो याद रखना है कि किसके बीच होता है। जो विनबैक्स है किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और वियतनाम के बीच होता है। कौन सा संस्करण है? तो छठा संस्करण है। ठीक है, और कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजन इसका हुआ है, वो हुआ है आपका हरनोई में। कहाँ हुआ है? हरनोई में हुआ है। ये 4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? किसने पूरा किया 50 वर्ष? तो ये क्या है आपका? रजनीकांत ने। किसने किया है? रजनीकांत ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 50 वर्ष पूरा किया है, जिनकी वजह से इन्हें क्या मिला है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 125, गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन था? तो कंट्री फोकस देश कौन था? तो ये था आपका जापान। कौन था? जापान। क्वेश्चन नंबर 126, हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास यानी गरुड़, तो गरुड़ किसके 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गरुड़ किसके बीच होता है? पहले तो ये याद होना चाहिए। कहाँ आयोजन किया गया था? ये याद रहना चाहिए। तो ये हुआ था आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? ये किया है जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने। किसने किया है? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? मित्र शक्ति किसके बीच होता है? तो ये होता है आपका भारत यानी कि इंडिया और आपका श्रीलंका के बीच होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। इसका आयोजन बेलगावी कर्नाटक में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? तो COP30 की जो थीम थी वो थी आपकी कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131, किस भारतीय नौसेना पोत INS ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया था? देखिए, मालाबार क्या है? आपके जिसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये कहाँ आयोजित हुआ, किसने भाग लिया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो INS सहाद्री ने इसमें भाग लिया था। मालाबार 2025 में INS सहाद्री ने भाग लिया था। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? तो ये आप 202 सीटों पर इन्होंने क्या करा था? जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को, उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को 2025 और 26 के लिए, 2025 और 26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो किसको मिला है? ये देख लेते हैं कौन कौन से 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन, एक सेकेंड, तो ये है आपका ऑप्शन बी यानी कि सुनारपुर और पुरी। कौन सा है? सुनारपुर और पुरी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का
निर्देश दिया है। तो किसको दिया है? ये दिया गया है आपका ए यानी कि झारखंड में। कहाँ है? तो ये सारंडा जो है झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर, किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों यानी कि तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेतक मिला है? तो किसको मिला है? ये मिला है आपका, कहाँ के हैं ये? सिक्किम के हैं। कहाँ के हैं? तो सिक्किम के हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो किसको? ये है न्योमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है आईआईटी बॉम्बे ने। किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने किया है। नेक्स्ट है, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये है आपकी पलक मुछाल। कौन है? पलक मुछाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है? तो देखिए 2 पॉइंट इसमें याद रखने वाली बात है। वैश्विक जलवायु सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये करता है आपका जर्मन वॉच। ठीक है, इसमें भारत का स्थान कितना है और टॉप पे कौन है? 2 चीज इंपॉर्टेंट है। तो भारत का स्थान कौन सा है? तो 15 नंबर का आया है। किसमें? तो जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 15वें नंबर पे है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो किस राज्य को चुना गया है? ये चुना गया हमारा मध्य प्रदेश को। किसको चुना गया है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? देखिए त्रिशूल जो है आपका तीनों सेना यानी कि थल, जल और हमारा वायु जो सेना है, तीनों के द्वारा किया जाता है। कौन सा? ऑपरेशन त्रिशूल। कहाँ पर हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था हमारा थार रेगिस्तान राजस्थान में। थार रेगिस्तान राजस्थान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो किसके लिए मिला है? ये मिला है आपका फ्लैश के लिए। किसके लिए? फ्लैश के लिए मिला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनः त्यागछू सेकंड पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? ये किया है आपका भूटान में। कहाँ किया गया है? भूटान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? पहली महिला है, तो महिला हमेशा जो पहले पद पे आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सीखा अल नोवेज को चुना गया है। 2027 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP32 की मेजबानी किस देश को दिया गया है? तो देखिए ये हमें बताना है किसे दिया गया है, किस देश को दिया गया है, किसे दिया गया है। तो ये दिया गया हमारा सी यानी कि अदीश अबाबा इथोपिया को। किसको दिया गया है? तो इथोपिया को। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग यानी कि गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो किसे किया गया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। तो किस भारतीय अर्धसैनिक बल यानी कि CAPF ने महिला कर्मियों ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो किसने किया है? किसने? तो BSF ने किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो किस भारतीय का चयन किया गया है? ये किया गया B यानी कि हमारा है कंचना कैवल्य रेड्डी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुरुआत
की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वंदे भारत जो आपके पूरे भारत में चल रही है वो कितनी हो गई है? तो 164 टोटल वंदे भारत चल रही है। ठीक है। हाल ही में भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बन गई है? पहली है तो ध्यान रखिएगा, दिव्यांग है तो ये है आपका शीतल देवी। कौन बन गई है? तो शीतल देवी बन गई है। नेक्स्ट है आपका कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है वाइव कोडिंग को। किसको किया गया है? वाइव कोडिंग को इन्होंने किया है। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है, जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? तो किसे किया गया है? ये है आपका INS इच्छक। कौन है? INS इच्छक है। नेक्स्ट है उर्वरक निर्माता पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? ये राहुल द्रविड़ को किया है। नेक्स्ट है हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका हमारा ऑप्शन बी यानी कि जोहरान ममदानी बने हैं। कौन बने हैं? जोहरान ममदानी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 156, कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो किसकी की है? 156 का हमारा हो जाएगा बी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट किसने की है? तो आंध्र प्रदेश ने। हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2000 क्या है? फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो कौन बनी है? ये बन गई है आपका रोहिणी नीलेकणी। कौन बन गई? रोहिणी नीलेकणी बन गई है। नेक्स्ट है अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की है। ठीक है। तो ये बनी है आपकी गजाला हाशमी। कौन बनी है? तो गजाला हाशमी बनी है। क्वेश्चन नंबर 159, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो कौन सी है? ये है आपका नेक्सकार 19। ठीक है। नेक्सकार 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है आपका शेफाली वर्मा को। किसको किया है? तो शेफाली वर्मा को किया है। नेक्स्ट है किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ये श्री हरिशंकर को दिया गया है। नेक्स्ट है $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हमारा ऑप्शन, एक सेकेंड देख लेते हैं, बी। ऑप्शन कौन सा बन गया? तो ऑप्शन सी। कौन सा बन गया? तो SBI। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? धूम्रपान पे प्रतिबंध लगाने वाला, तो ये बन गया है आपका मालदीव। कौन बन गया है? तो मालदीव ने धूम्रपान पे प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ठीक है। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा में LVM-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो ये है आपका CMS-03। CMS-03। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य क्या है? भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका बी, केरल को। ठीक है। यहाँ गरीबी सबसे कम है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पहली बार है तो डिजिटल है तो ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया है? तो ये किया गया अटल नगर नवा रायपुर में किया गया है। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों यानी क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है? तो किसे शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है लखनऊ को।
किया गया है? तो लखनऊ को। किसे वुमेन्स वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने ये किया है? ये किया है आपका ऑप्शन बी यानी कि स्मृति मंदाना ने। ठीक है। किस नेक्स्ट है 170, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान, भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान यानी कि ज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे दिया गया है? ये दिया गया है जयंत विष्णु को। किसको? जयंत विष्णु नालिंकर को दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया हमारा दुबई में। कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? तो ये रख दिया है छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई है? ये कहाँ से हैं? तो ये हैं आपके किस देश के हैं? तो इंग्लैंड से हैं। किसको दिया गया है? तो जेम्स एंडरसन को दिया गया है। क्या दिया गया है? नाइटहुड की उपाधि। तो इस तरीके से याद करते हैं। ठीक है। किस राज्य के GI टैग प्राप्त कौन सा है? ये है आपका कुलियान कुंडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। तो देखिए ये पहली बात किस राज्य से है, आप ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये है आपका तमिलनाडु के हैं। कहाँ का है? तो तमिलनाडु के हैं। क्या है? नींबू। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने जिले थे? तो आपके 75 जिले थे। 76वें जिले के रूप में आपको महाकुंभ को तत्कालिक रूप से घोषित किया गया था, लेकिन अब बना रहे हैं किसके नाम पे बना रहे हैं? तो वो बन रहा है आपका कल्याण सिंह के नाम पे बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कॉन्गिनवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 खिताब जीता है? तो ये किसको हरा के जीता है? ये हरा के जीता है आपका बी यानी कि अर्जेंटीना को हराकर। किसको? अर्जेंटीना। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्र सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो ये किया गया है 2026 को। कौन सा? आसियान भारत समुद्र सहयोग का वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपका दीक्षा सुधाकर। कौन बन गई? दीक्षा सुधाकर बन गई है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात कौन सा था? तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था मोथा का नाम किस ने रखा था? तो मोथा का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था आपका थाईलैंड ने। किसने किया था? थाईलैंड ने मोथा का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र के संगठन में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हुआ है? ये हुआ है तिमोर लेस्ते। कौन हुआ है? तिमोर लेस्ते हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो ऑस्ट्रा हिंद नाम से ही पता चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और हिंद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया था? पर्थ में। कहाँ किया गया था? पर्थ में। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो टॉर्च बियरर किसको नामित किया गया है? ये किया गया है अभिनव बिंद्रा को। किसको किया गया? अभिनव बिंद्रा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका शांता रंगास्वामी को। किसको किया गया है? शांता रंगास्वामी को किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन 2 उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? तो किसका किया है? ये क्या है? अजीत और अपराजित। नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो किसे दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा को ये इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकेंड कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो
2030 का जो है कौन मेजबानी करेगा, तो हमारा भारत का अहमदाबाद गुजरात। ठीक है। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन यानी कि CR 450 का अनावरण किया है, तो किसने किया है, चीन ने किया है। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार क्या है, सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये क्या, सखारोव, ये किया गया है आपका बी यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया। इससे पहले 3 है और ये हमारा चौथा हो जाएगा। ठीक है। कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा मैत्री 2, इससे पहले मैत्री 1 है। ठीक है। मैत्री भारती है और ये तीसरा हमारा चौथा बन रहा है। कौन सा राज्य सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है 12 दिनों की, तो ये बन गया है आपका सी यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिसिस के मां से बच्चों में संचरण को रोकने वाले दुनिया का पहला देश घोषित किया है, तो किसको किया है, तो ये है आपका मालदीव को पहला देश घोषित किया है जिन्होंने ये सारी बीमारियां बच्चों से माता से बच्चों में फैलने से रोका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, तो किसके साथ मिलकर करी है, ये है आपका अदानी, क्या है, अदानी एंटरप्राइजेस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है, तो किसे दिया गया है, ये दिया है इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मारिया कोरिना मचांडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने की साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, तो किस देश की है, ये है आपकी वेनेजुला की। किस देश की है, तो वेनेजुला की। क्या मिला है, तो इन्हें मिला है शांति पुरस्कार 2025। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है, तो ये किया गया दीपिका पादुकोण को। किसको किया गया है, दीपिका पादुकोण को किया गया है। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आपका सी यानी कि पणजी में। कहाँ किया गया है, पणजी में किया गया है। सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर क्या है, फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, तो ये बनी है हमारा सी यानी कि भावना चौधरी। कौन बनी है, तो भावना चौधरी बनी है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया है आपका हैदराबाद में। कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है, तो किसको किया है, तो ये किया है, किसने किया है, तो ये किया है कैलिफोर्निया ने आधिकारिक तौर पर दिवाली के दिन छुट्टी। ठीक है। गरीब परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तो अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो किस राज्य में शुरू की गई है, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 200 किस राज्य में शुरू की गई है, ये किया गया है आपका असम में। कहाँ किया गया, असम में। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया, यानी कि मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है, तो उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 202, पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण में के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है, तो ये बन गया है 12वां। कौन सा बन गया है, 12वां बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के मिग लात दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, तो किसने, ये है आपका प्रोजेक्ट हिमांक के थ्रू। नेक्स्ट है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है, तो किसको किया है, ये किया है आपका मखाना को। मखाना बोर्ड कहाँ बन रहा है, तो बिहार में मखाना बोर्ड बन रहा है। विदर्भ ने
किसे 93 रन से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025 और 26 का खिताब जीता है? तो किसे हराकर जीता है? तो ये शेष भारत को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? तो किसने किया है? तो ये क्या है, आईएनएस अंड्रोथ को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 207। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इन्होंने रखा है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लोकनेते DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपका यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। ठीक है, यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये बन गया एलन मस्क। कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एलन मस्क। नेक्स्ट है, भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया जा रहा है? चीता सफारी पहली बार शुरू किया जा रहा है, कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? तो MP में। ठीक है, नेक्स्ट है, एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 111 ये किया गया है, यानी ऑप्शन बी, वेमागल कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है? तो ये आप कितने? तो 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये है। नेक्स्ट है आपका, बथुकम्बा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहां पर स्थापित किया है? तो ये क्या है? हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो ये बन गया एम्स, दिल्ली का एम्स। क्या गया है? तो किडनी का जो ट्रांसप्लांट किया है किसकी मदद से? रोबोट की मदद से किया है। तो सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? तो ये बन गया हमारा दिल्ली एम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, कक्षा 6 से लेकर 12वीं के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत क्या है? भारत विल्टथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? ये किया गया है हमारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। एक सेकेंड, किसने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 216, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? देश का पहला और दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर संचालित गांव बन गया है। तो कौन सा बन गया? ये बन गया आपका ऑप्शन बी, नागर कुर्नूल तेलंगाना का। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हमारा चीन में। कहाँ खोला गया है? चीन में खोला गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो नॉमिनेट जो किया गया है, यानी कि नामित किया गया है, तो ये नॉमिनेट किया गया है 2000 आपका एक सेकेंड बी, यानी कि दलजीत दोसांझ को। किसको? दलजीत दोसांझ को किया गया है। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका ओखला, नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 220, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो आधिकारिक तौर पे ऐसा जिला बन गया है जहां पर अब बाल विवाह नहीं होता है, यानी कि 18 साल से कम आयु के बच्चों का विवाह नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा जिला बन गया? ऐसा बन गया हमारा बालोद छत्तीसगढ़, यानी कि कौन सा? बालोद छत्तीसगढ़ जिला। चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया
कप जीता है? तो खिताब जीता है, किसने जीता है? तो ये पाकिस्तान को हराकर। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर इंडिया ने अपना खिताब जीता है। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? किस स्थल को किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन बी, कोल्ड डेजर्ट को। किसको? ऑप्शन सी, कोल्ड डेजर्ट को किया है। कौन सा? 13वां बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? गज रक्षक ऐप किसके लिए? तो हाथियों की निगरानी के लिए। किसमें तो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपका सी, मिथुन मन्हास को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपका शीतल देवी ने। किसने जीता है? शीतल देवी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 128वां। कौन सा है? 128वां। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है? कौन सा? संविधान क्यों मायने रखता है? तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपका D.Y. चंद्रचूड़ ने लिखा है। किसने? D.Y. चंद्रचूड़ ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ किया गया है? ये किया गया सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हवाई किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका नितिन गडकरी ने। किसने? तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपका रविचंद्रन अश्विन। कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन डी, BSNL ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की आर्द्रभूमि यानी कि रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को दिया गया। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो किसे हराकर जीता है? ये हराकर आपका बांग्लादेश को हराकर जीता है। ठीक है। मॉस्पी द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। अभी कितना है टोटल? तो अभी जो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि अभी BPSC में आया था, कितना है? तो अभी है आपका वनावरण यानी 21.76% है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। मैंने वन स्थिति रिपोर्ट भी पढ़ा रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे? तो ये किसने किया है? ये बिहार ने किया है। ये किसने किया है? बिहार ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है? 60 साल बाद। तो किसने भाग लिया है? ये लिया है हमारा सीरिया ने 60 साल बाद भाग लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित और ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपकी बी, यानी कि महाराष्ट्र। किसको? तो महाराष्ट्र। किस राज्य में
शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं? ये किया है आपका सी यानी कि असम। किसने किया? असम ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मोहनलाल को। किसे किया गया है? मोहनलाल को किया गया है। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया है आपका अग्नि प्राइम मिसाइल का अनावरण किया है, परीक्षण किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो किसे किया है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 242। तो ये क्या है हमारा सी यानी कि मद्रास। ठीक है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवा की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? ये किया है आपका जैप्टो के साथ। किसके साथ? जैप्टो के साथ किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वदेशी रणनीति प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका DRDO को। किसको किया गया है? DRDO को किया गया है। नेक्स्ट है, नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये है आपका होम। किसे किया गया? तो होम बाउंड को किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 246, असम के किस महान गायक अभिनेता संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया है? तो किसका हो गया है? ये हो गया है आपका ऑप्शन बी। कौन थे? तो जुबिन गर्ग का। किसका हो गया? जुबिन गर्ग का हो गया है। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? तो स्मृति मंदाना ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र यानी टाटा एडवांस्ड सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो किसका किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? मोरक्को में किया गया है। कहाँ किया गया? मोरक्को में किया गया है। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है? तो किस किसने दी है? तो ये दिया है आपका ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर आपका 250, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता FTA को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है कीर स्टारमर। तो कीर स्टारमर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? तो किसे बनाया है? ये बनाया है आपका अपोलो टायर्स। किसे बनाया गया है? अपोलो टायर्स को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? तो ये किया गया है आपका बिहार ने। किसने किया है? बिहार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो जो इसकी आधारशिला रखी गई है भैसोला गांव। कौन सा? भैसोला गांव मध्य प्रदेश में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास में भाग लिया है? तो किसमें भाग लिया है? ये लिया है आपका 54 का बी यानी कि INS त्रिकंद ने। किसने? INS त्रिकंद ने भाग लिया है। हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी छात्र बच्चों के लिए प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025
योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ये किया है आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने। नेक्स्ट है 256, सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है सी यानी कि भारत को। नेक्स्ट है किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बु करंगल योजना, कौन सा है? अम्बु करंगल योजना शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है आपका तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक यानी कि भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर था? तो 139 टोटल मेंबर होते हैं। भारत का रैंकिंग क्या था? तो भारत का रैंकिंग था आपका 38वां। कौन सा था? 38वां। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फिडे मास्टर कौन बनी है? तो बिहार की पहली फिडे मास्टर कौन बनी है? ये बनी है मरियम फातिमा। कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हाल ही में कौन सा देश 2026 से लेकर 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? तो कौन चुना गया है? ये चुना गया है आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका आसाम। ठीक है। नेक्स्ट है देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सव में से एक कंदल कोट्टम, क्या है? कंदल कोट्टम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका जो इसका आयोजन किया गया था आपका तूतीकोरिन तमिलनाडु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइजेशन कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो किस नाम से किया है? तो ज्ञान भारतम। कौन सा पोर्टल है? ज्ञान भारतम। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की सबसे पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया था? तो ये किया था आपका समुद्र प्रदक्षिणा। क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा के नाम से। 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो ये रखी गई थी लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद ने भारत के मसौदा 4 कर स्लैब यानी कि 5, 12, 18, 28 को घटाकर कितने स्लैब कर दिए? तो 2 स्लैब कर दिए। देखिए पहले जीएसटी जो था उसमें 4 स्लैब थे। कौन कौन से? तो आपके 5, 12, 18 और 28। अभी इसको घटा के 2 कर दिया गया है। कौन कौन से कर दिए गए हैं? तो सिर्फ आपका 5 और 18% जो आपका स्लेब रहेगा। 2 स्लेब रहेंगे 5 और 18%। निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? तो किसने भाग लिया है? तो ये लिया है आपका रूस ने। ठीक है। किस देश ने आयोजन किया है? तो रूस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोशी मेची अंतर राज्य नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ पे खुल रहा है मखाना बोर्ड और कोशी मेची? तो ये दोनों के दोनों आपके बिहार में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो किसका किया है? तो ये किया है आपका पूर्णिया का। किसका किया है? पूर्णिया का किया है। नेक्स्ट है आपका भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कौन सा? मैत्री। मैत्री किस किस के बीच होता है? तो एक होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। ध्यान रखिएगा। कहाँ आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है हमारा उमरोई मेघालय में। कहाँ किया गया है? उमरोई मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? तो ये यूएसए के बीच होता है और भारत के बीच।
युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका फोर्ट वेनराइट अलास्का में। कहाँ किया गया है? तो फोर्ट वेनराइट अलास्का में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो किसके? तो ये किया गया है आपका डॉक्टर भूपेन हजारिका। ठीक है। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुआ यानी कि मोनेरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है आपका भी मणिपुर प्राणी उद्यान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275, क्वेश्चन नंबर 275। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ती है? तो कौन सा है? तो ये है आपका सी यानी कि बेराबी तेरांग रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? ये क्या है? पटना में। कहाँ पे किया है? पटना में किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे यानी कि आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कौन बनी है? तो ये बनी है आपका सी सुशीला कार्की। कौन बनी है? सुशीला कार्की पूछा जा सकता है। हाल में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिषद कहाँ शुरू किया है? तो ये कहाँ किया गया? दुबई में शुरू किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो ये है आपका सी यानी कि नमो भारत। कौन सा है? नमो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपका वाराणसी में। कहाँ हुई है? वाराणसी में हुई है। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है बी यानी कि एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा? पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको किया गया? मनमोहन सिंह को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सीपीआरआई सिप्री, ये क्या? सीपीआरआई की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया सी यानी कि नासिक में। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हवाई के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो किसको दी गई है? ये दी गई है मोकामा मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 287, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है अबू धाबी में किया है। कहाँ किया है? तो अबू धाबी में किया है। क्वेश्चन नंबर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस नाम से किया? आदि संस्कृत। कौन सा? आदि संस्कृति के नाम से किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका, हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो किस देश को हराकर? तो ओमान को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति आपका रामचंद्र
पोंडेल ने इस्तीफा दे दिया था, तो किसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया था? तो इन्होंने दिया था आपका ऑप्शन बी, यानी कि जैन जी जो आंदोलन किया गया था, जैन जी जो है, जो जनरेशन है, जिन्होंने क्या किया था, आंदोलन की वजह से इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 291। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? ये किया है हमारा डी, यानी कि आईआईटी दिल्ली के साथ। किसके साथ? आईआईटी दिल्ली के साथ किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है आपका इंदौर को। किसको मिला है? तो इंदौर को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो किसको चुना गया? सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? तो 15वें क्रम के सीपी राधाकृष्णन हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके बी, यानी कि अभिमन्यु मिश्रा। सॉरी। नेक्स्ट है 295। देखिए, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है आपका ऑप्शन बी, खुर्जा बुलंदशहर यूपी में। कहाँ? खुर्जा बुलंदशहर यूपी में इसका उद्घाटन किया गया है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिल गया है? तो सबसे पहला पूर्ण साक्षर होने वाला केरल, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा लद्दाख, चौथा आपका त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम, और छठा कौन सा बन गया है? तो आप 96 का हमारा बन गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप का 2025 का खिताब जीता है? तो किसको? दक्षिण कोरिया को हराकर। किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो किसे हराकर जीता है? ये हराकर जीता है जेनिक सिरेन को। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो किस देश को हराकर जीता है? तो फ्रांस को हराकर अपना स्वर्ण पदक जीता है, पहला स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 300, हाल ही में 22वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑरिजोटी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? भारतीय महिला। तो ये बनी है ऑप्शन, ये बनी है अनुपर्णा राय बन गई है। कौन सा? तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कौन सी? दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है आपका ऑप्शन बी, एंटेरोमिक्स इसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? ये किया गया ऑप्शन सी, यानी कि बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हाल में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन बी, ऑपरेशन राहत। कौन सा था? ऑपरेशन राहत। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की थी? तो ये किया गया था तिरुपति। कहाँ की गई थी? तिरुपति में। क्वेश्चन नंबर 306, देखिए, चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था यशोभूमि, नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए थे?
तो ये कहाँ के थे, तो ये थे आपके एक सेकंड, तो सी सिंगापुर के थे। कहाँ के थे, सी सिंगापुर के थे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए आजीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, झारखंड। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो किसको सौंपी है, ये सौंपी है आपका सी यानी कि भारत को। किसको सौंपी है, भारत को सौंपी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 39वें महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है, तो कैग किसे बनाए, CGA किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है सी TCA कल्याणी को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये है आपका कोहिमा। कौन सा है, तो ये है कोहिमा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की गई है? तो ये किया गया है विक्रम नाम से, तो विक्रम के नाम से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का क्या नाम है? तो ये जो है आपका आदिवाड़ी, क्या है, आदिवाड़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है? तो कितने प्रतिशत दे दी है, ये दी है आपका 100%। कितने परसेंट, 100% दे दी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315, निम्न में से किसके साथ ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो किसके साथ किया है, तो ये किया है आपका गूगल के साथ। किसके साथ किया है, गूगल के साथ किया है। निम्नलिखित किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल ट्रैम्प ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया जा रहा है, सेकंड, कहाँ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है नोएडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 317, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? तो किस पे शुरू किया गया है, ये किया गया है आपका NH48 दिल्ली टू चेन्नई, NH48 दिल्ली टू चेन्नई। हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है हमारा असम में। कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन बी, राजगीर बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका दुबई में। कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। सितंबर 2025 तक भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है? तो कितनी कर ली है? ये कर ली है आपका 250 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित किया है? तो किसे किया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी, हॉल को। नेक्स्ट है, हाल में भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो किसके साथ किया है? तो ये किया है आपका सी, मॉरिशस के साथ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन बी यानी कि रोम, इटली, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में कुछ क्वेश्चन है। द विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया? ये बन गया एम्स दिल्ली। 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता
पखवाड़ा मनाया गया था? कौन सा मनाया गया था? तो ये मनाया गया था ऑप्शन सी, स्वच्छ उत्सव पखवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटों यानी कि 9 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है? तो 9 से 10 घंटे कर दिया गया है। ये किया गया है आपका महाराष्ट्र में। हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मेरी कम टू मी का विमोचन किया है? तो ये किया गया है आपको सी, किसकी पुस्तक है? तो अरुंधति रॉय की पुस्तक है मदर मेरी कम टू मी। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2023-24 में कितनी थी? साक्षरता दर 2023-24 में जो थी आपकी थी बी यानी कि 80.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? तो एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? तो किसको दी है? ये दिया है आपका सी, भागलपुर दुमका रामपुर हाट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार और अमेरिका की सेवाओं के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो कहाँ हुआ है? ये हुआ अलास्का में। कहाँ हुआ है? तो अलास्का में हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस देश द्वारा निर्मित मिग 21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त कर दिया है? तो किसके द्वारा? तो ये है आपका रूस। हाल ही में 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका तियानजिन। कहाँ? तियानजिन, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 334। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किन 2 प्रोजेक्ट 17 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आपका INS उदयगिरी और INS हिमगिरी में ने किया है। ठीक है, इसकी मदद से किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,146 करोड़ की टाटो 11 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में मंजूरी दी है? तो किस राज्य में दी गई है? तो ये दी गई है आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का नाम किन नदियों पर रखा गया है? तो ये रखा गया है बी यानी कि कृष्णा, गोदावरी, कोशी और हुगली नदी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 338। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया है? तो किस पे किया गया है? पुणे से अजनी। क्या है? पुणे से अजनी नागपुर। हाल ही में नेक्स्ट है आपका, हाल ही में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ खोला गया है? ये खोला गया राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, क्वेश्चन नंबर 340। भारतीय रेलवे ने गज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी यानी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल संचालन किया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया है? तो इस मालगाड़ी का नाम रखा गया है आपका रुद्रस्त। क्या रखा गया है? रुद्रस्त रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में काकेशस क्षेत्र के किन 2 देशों ने व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है अजरबैजान और आर्मेनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत का अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ कितना हो गया है? तो ये हो गया आपका 50%। कितना हो गया है? 50%। नेक्स्ट है, भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी
पर पहला MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है आपका डॉक्टर अरेनारे को। किसको किया गया है? डॉक्टर अरेनारे को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किस नाम से केंद्र सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है? तो किस नाम से किया है? ये किया गया है आपका बी यानी कि कर्तव्य भवन के नाम से। दुष्सोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कौन से? शिबू सोरेन। क्या नाम था इनका? शिबू सोरेन नाम था। पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुराने पताल पानी क्या है? पताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। तो किसने शुरू कर दिया? ये मध्य प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश कौन सा बन गया है? तो 107वां देश कौन सा बना? तो मोल्दोवा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बाजारों में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की बायोफोर्टिफाइड किस्म को किन दो संस्थानों ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया है? तो किसने करवाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू और ICAR ने उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पहल ने एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा बन गया? तो ये परीक्षा पर चर्चा। ठीक है, सो आर कौशिक द्वारा लिखित द राइज ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? तो ये है रोहित शर्मा की कहानी। सो इस लेक्चर में हमने 350 MCQs क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं, जो कि करंट अफेयर क्वेश्चन हैं, जो कि स्पीडी से हैं। ठीक है, तो आगे के जो 400 और बचे हैं अगले लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।